वास्तव में इस भौतिक जगत के दुखों का समाधान करने के लिए व्यक्ति जब भौतिक उपायों को अपने जीवन में धारण करता है तो व्यक्ति खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन वो भौतिक विषय जो दुख बना हुआ है उसके जीवन में वो नष्ट नहीं होता है ना। इसलिए कहा गया है कि भौतिक जगत शब्द सुनते ही दुख का अनुभव होता है, और भौतिक जगत से दुखों को निवृत्ति करने के लिए भौतिक उपाय नहीं है। भौतिकता को नाश करने के लिए भौतिक उपाय नहीं होता है, भौतिकता को नाश करने के लिए आध्यात्मिक उपाय होता है। यदि भौतिकता को नाश करने के लिए भौतिक उपायों को किया जाएगा तो वो दुख जो है उसमें वृद्धि होती जाएगी, बढ़ता जाएगा वो दुख, वो कभी दुख खत्म नहीं होने वाला। उसका समाधान आध्यात्मिक है। आपने नोट किया होगा, ऐसा विचार किया होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा कि व्यक्ति सर्वप्रथम अपने जीवन में मंदिर में आता है तो ये विचार करके आता है कि अरे मेरे जीवन में कितना दुख है, मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान इसका समाधान कर देंगे। लेकिन वही भक्त, वही जीव जब एक भक्त बन जाता है, बहुत समय से भगवान से जुड़ता है, भक्तों की संगति करता है, तो उसको पूछा जाएगा आप मंदिर क्यों नहीं आए, तो वो कहेगा अरे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा परेशानी है, इसका थोड़ा समाधान हो जाएगा, बाद में मैं मंदिर आता हूँ। तो वास्तव में एक भक्त जो है भक्तों की संगति से, श्रवण कीर्तन से दूर जाने के कारण वो व्यक्ति भौतिक समाधान को, भौतिकता का दुख जो है उसको नाश करने में लगा देता है। तो वास्तव में ये जो प्रसंग मजरम, जो हमारी दृढ़ आसक्ति है भौतिक विषयों के प्रति, इसको हटाकर ये आसक्ति साधुओं के प्रति हमें उत्पन्न करनी चाहिए। यदि हम साधुओं के प्रति ये आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं तो ये आसक्ति जो है व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे रखता है, वो कभी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। जितने भी हमारे अंदर अगुण हैं वो सारे के सारे अगुण जो है साधु संग से नाश होते हैं, नष्ट होते हैं। जितने भी अवगुण हैं वो वास्तव में एक तरीके से देखा जाए तो कभी नाश नहीं होते जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, है ना। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जितने भी अवगुण हैं वो सारे हमारे जीवन में बने रहते हैं, लेकिन उन सबका शुद्धिकरण हो जाता है ना। तो आसक्ति भी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। बिना आसक्ति का व्यक्ति कोई रह नहीं सकता। किसी न किसी विषयों के प्रति किसी न किसी प्रकार की व्यक्ति की आसक्ति होती है, लेकिन जब वो साधु संग में आता है तो वास्तव में जिस विषय के प्रति आसक्ति होनी चाहिए थी उस विषय के प्रति उसकी आसक्ति होती है, सही आसक्ति होती है। अभी